डबल मर्डर का खुलासा। पटना के बाईपास थाना अंतर्गत शीतला मंदिर रोड में 2 युवकों की हुई हत्या के मामले में पटना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ अभिनंदन उर्फ गोलू एवं चंदन कुमार नामक 2 युवकों को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। दोनों जख्मियों को इलाज हेतु NMCH ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि दोनों की हत्या आपसी वर्चस्व की लड़ाई में हुआ है। पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि सभी लोग गैसिंग से जुड़े हुए थे, इसी में आपसी विवाद हुआ और दोनों युवकों की हत्या हुई। तकनीकी अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि घटना से पूर्व मृतक गोलू को मंतोष का कॉल आया था, जिसके बाद ही वह चंदन एवं संजय कुमार केशरी और चीकू के साथ घटना स्थल पर गया था। तकनीकी अनुसंधान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मंतोष से गहराई से पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि इसमें संजय कुमार केशरी उर्फ चीकू एवं इनके अन्य साथियों ने ही पूर्व के विवाद को लेकर बदला लेने की नीयत से इन दोनों की हत्या की है। आज का सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य था कि दिनांक 6 सितंबर को डबल मर्डर हुआ था बाईपास थाना क्षेत्र में शीतला माता रोड पर। लगभग समय 7:30 बजे 2 युवक थे, चंदन कुमार और सौरभ अभिनंदन। ये लोग जा रहे थे बाइक पर और इसी में ही दोनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। ये काफ़ी सेंसेशनल केस था और एकदम ब्लाइंड केस था। तो जैसे ही इस घटना का पता चला, साथ के साथ ही पुलिस हरकत में आई। जहाँ से ये लोग निकले थे और किस किस के साथ थे, हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। ये अज्ञात के ऊपर केस करवाया था। दोनों के जो मृतक के घर वालों ने अज्ञात के ऊपर केस करवाया था। इसमें विशेष टीम फिर हम लोगों ने बनाई। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी, थानाध्यक्ष बाईपास, थानाध्यक्ष आलमगंज और थानाध्यक्ष अगम कुआं और मेहदीगंज, 4 थाना का टीम बना था। इसमें जो दोनों मृतक थे उसमें सबसे पहले जो क्लू हम लोगों को मिला CCTV फुटेज से मिला। और जो मृतक अभिनंदन सौरभ था, ये खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। 30/8/22 को ही इसके ऊपर केस हुआ था, जो कि NMCH के बगल में ठेला लगाने को लेकर उसमें आपसी विवाद हुआ था। फिर जहाँ से पूछताछ किया गया और जहाँ से ये लोग निकले थे, तो मृतक के घर वालों से, दोनों मृतक के घर वालों से पूछताछ किया गया। इसी क्रम में पता चला कि जो अपराधी पकड़े गए हैं और जो दोनों मृतक हैं, ये सभी आपस में अच्छी तरह से परिचित थे। एक दूसरे के साथ ये लोग गैसिंग का अवैध धंधा भी करते थे और गांजा वगैरह का व्यापार भी करते थे। इसी क्रम में इन लोगों की अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन आपसी वर्चस्व को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया था। उसी क्रम में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक सेठी नाम का व्यक्ति है, जो कि आलमगंज थाना का रहने वाला है, कुम्रहार का रहने वाला है। ये योजना तकरीबन 8 दिन पहले बनी थी। इनको विश्वास में लेकर ये दोनों लड़कों को, चंदन को और अभिनंदन सौरभ को, उसी के घर में ही जो तीनों अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, भर दिन उसके साथ रहे हैं, उसी के घर पे रहे, सारा दिन उसके ऊपर वॉच रखा और दारू पिए, खाना खाए और शाम को उसको विश्वास में लेते हुए इन दोनों लड़कों को बुलाया कि हम तुम लोगों को लेकर चलते हैं और पार्टी करते हैं। इसी क्रम में इन लोगों ने बीच में जो शूटर्स थे उनको रखा हुआ था और जैसे ही जो दोनों मृतक हैं बाइक पर अपने घर से निकले हैं, थोड़ी दूर बाद जाके इन्होंने शूटर्स को इशारा किया है और दोनों को वहाँ पे इनकी हत्या हो गई थी। इसमें टोटल 3 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। एक का नाम संजय कुमार केसरी है उर्फ चीकू, जो कि गुलजारबाग आलमगंज का रहने वाला है। गणेश कुमार, पिता का नाम रामबाबू साहनी, जो कि सादिकपुर मछुआ टोली का रहने वाला है। और मंतोष कुमार, जो मुख्य रूप से षड्यंत्र करता है और लाइनर है, पिता विश्वनाथ केवट, जो कि मछुआ टोली थाना आलमगंज का रहने वाला है। इसका जो प्रमुख षड्यंत्र करता है वो वर्तमान में फरार है और उसको छापामारी चल रही है उसको गिरफ्तारी करने के लिए। तो इस प्रकार इनसे एक जिंदा कारतूस और जो फायर हुआ खोखा वो भी बरामद हुआ है। इनमें से जो तीनों अपराधकर्मी हैं उन्होंने बताया है कि ये लगभग 1 साल से गैसिंग वहाँ से करवाते थे और उसी के जो पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर था, इसमें विवाद हुआ था। और जो ठेला लगाने को लेकर भी ये लोग पैसा लेते हैं ठेला वालों से, उसमें भी पहले से इनका विवाद चल रहा था। उसी के कारण चंदन बेसिकली उसके साथ रहता था। गोलू उसका छोटा नाम है, जो अभिनंदन है, सिर्फ उसके साथ रहता था, उसका खास मित्र था और जहाँ पे भी वो जाता था उसको साथ में ही लेके जाता था।
इनका जो मेन टारगेट था अभिनंदन सौरभ था, लेकिन क्योंकि हमेशा वो भी उसके साथ रहता था तो उसको भी साथ में उसको टारगेट कर दिया इन लोगों ने। शूटर को पैसा देकर के फायर किया है। हाँ, 1.5 लाख रुपया इन लोगों को दिया गया है। 1.5 लाख रुपया गोली मारा है जो सेठी का खास आदमी है, ये पहले भी हम लोग उसको खोज रहे हैं। गोपी ठाकुर नाम का शूटर है, एक गोपी ठाकुर है और एक रोशन नाम का शूटर है, दोनों शूटर्स हैं। गोपी ठाकुर पहले भी परसा बाज़ार में जो ऑयल ट्रेडर से लूट हुआ था उसमें वो फ़िरार चल रहा है।